नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 28 का। इसके पहले 27 टेस्ट सीरीज हो चुका है और इसमें है 25 क्वेश्चन ग्रामीण विकास से संबंधित, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखेंगे, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रुक्मणी प्रकाशन के बुक से ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसके और बाकी सिर्फ 2 टेस्ट बचे हैं ग्रामीण विकास के, वो भी कल जो है हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, मतलब ये हिंदी स्टार्ट करूँ या फिर सामान्य ज्ञान स्टार्ट करूँ रुक्मणी का, या फिर मैथ स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। और चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन, इसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पशु जैविक औषधि संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है, ये बताना है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर आगरा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पशु जैविक औषधि संस्थान की, तो ये स्थित है लखनऊ में, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब कुछ इससे संबंधित संस्थान है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, जो कि ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, तो आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी जो है ये लखनऊ में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान या अकादमी, ये कहाँ पर है, तो ये फुर्सतगंज में है, ठीक है। फुर्सतगंज, ये भी आपको याद रखना, फुर्सतगंज में है, ठीक है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है, तो ये भदोही में है, भदोही जिला में है, ठीक है, कालीन औद्योगिक संस्थान। इसके बाद सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, ठीक है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में। इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर, ये वाराणसी में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कुछ पॉइंट हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें से देखिए, चरकुला, धुरिया, कर्मा, ये तीनों जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जो मुरिया है, मुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। मुरिया कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ के जो है मुरिया जनजाति हैं, उनके द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट ही सही हो जाएगा। मुरिया नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा यानी कि लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया, ये बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा में है उसको जो है कब बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया, तो वो हुआ था, डेट उसका था 1987-88, ठीक है। 1987-88 में से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था। बाघ परियोजना जो है कब से शुरुआत किया गया था, तो 1973 से शुरुआत किया गया था बाघ परियोजना, ठीक है। वर्तमान में जो है 53 बाघ अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य, एक है दुधवा, दूसरा पीलीभीत, तीसरा अमनगढ़ है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व अभ्यारण्य है, ठीक है। 1936 में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और ये जो है अंग्रेज गवर्नर थे मालकम हेली, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया था, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात जो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 में इसे जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, ठीक है। 2021 में इसका पुनः नामकरण किया गया और इसका प्रस्ताव रखा गया है कि रामगंगा नेशनल पार्क इसको फिर से इसका नाम दिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ बातें होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है, ये बताना है। बिरादरी जो पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन वो बुक्सा जनजातियों में है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, बुक्सा जनजाति, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों के बारे में। इसके पहले पिछले वाले प्रैक्टिस में बहुत सारी बातें हो चुकी है, आप लोग उसको भी देखिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जो है रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध, तो रेशमी साड़ियों के लिए इसके बारे में बातें हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है। इसका आंसर डी पार्ट से हो जाएगा, वाराणसी। अब कुछ देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि कानपुर नगर किसके लिए समय प्रसिद्ध है, तो यह है चमड़ा के लिए, ठीक है। चमड़ा उद्योग यहाँ पर फेमस है, चमड़ा से संबंधित जितने भी सामान बनते हैं, ठीक है। और फिरोजाबाद जो है कांच उत्पाद के लिए यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए जो है फिरोजाबाद फेमस है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जो है सिले सिलाई वस्त्र के लिए। महोबा जो है गौरा पत्थर शिल्प के लिए, ठीक है। महोबा का पान भी बहुत फेमस है। गाजियाबाद जो है यांत्रिकी उत्पाद के लिए। और आजमगढ़ जो है काली मिट्टी कलाकृति के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क कहाँ पर है, ये बताना है। तो उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पटवारी का सीधा संबंध होता है, किससे संबंध होता है, पटवार हल्के से, जिले से, तहसील से या फिर पंचायत से। तो जो पटवारी का सीधा संबंध होता है वो पटवार हल्के से होता है, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, सीधा संबंध।
ठीक है। शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो है ये टोडरमल द्वारा जो है पटवारी पद का सृजन किया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवकों की भर्ती का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा की भर्ती का कार्य जो है ये किया जाता है सभी के द्वारा, इसमें जितने भी दिए गए इनके सभी के द्वारा, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा भी, स्वयं विभाग के द्वारा और किसी संस्था या समिति के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। तो डी पार्ट से हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं, ये बताना है, ठीक है। करम, एकड़, कैनाल या अंकनम, तो कौन सा इसमें भू मापन की जो है इकाई नहीं है वो बताना है। तो इसमें से आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा करम। करम जो है भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं होता, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन कब किया गया था? तो हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय का गठन जो 1972 में किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ था। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंध की स्थापना 1981 में किया गया था। उद्योग बंध की स्थापना कब किया गया था? 1981 में, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से जो है भारत में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान आता है, ठीक है। और जरोदरी के लिए जो है विख्यात रामपुर जिला जो है फेमस है। तो ये कुछ बातें होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति की वाणी में जो है कर्कशता अधिक होती है, ठीक है, ये बताना है। तो कर्कशता अधिक होती है वो कौन सी जनजात है? वो है खरवार जनजात, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। खरवार जनजात जो होती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जिलों में पाई जाती है। खरवार अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय खरवार कहते हैं। खरवार जनजात जो है खड़गवंशी कहलाते हैं। खरवार जनजात जो है नागपुरी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। मूल्य स्थिरीकरण दोष की स्थापना, कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है, ये बताना है। तो मूल्य स्थिरीकरण कोष की जो स्थापना किया गया है वो चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू उत्पादनों के लिए किया गया, फसलों के लिए किया गया, ठीक है। तो आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा। अब बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने शुरू में जो है आलू और प्याज के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की योजना की स्थापना की थी। लेकिन इस योजना के तहत जो है सरकार टमाटर और दालों की कीमतों को भी स्थिर करने का प्रयास कर रही है। मूल्य स्थिरीकरण कोष एक कोष होता है जिसे चुनिंदा वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता को अवशोषित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र जो है कहाँ पर है, ये बताना है। वाराणसी, कन्नौज, बरेली या फिर लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र जो है वो लखनऊ जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई। तो ये किसने बनवाया था? जौनपुर में जो अटाला मस्जिद है वो किसी ने बनवाया था, ये पूछा गया है बेसिकली। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की तो ये बी पार्ट से हो जाएगा। इब्राहिम सरकी द्वारा ये जो है अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कहाँ पर है? जौनपुर में। और जौनपुर शहर को जो है सिराज हिंद भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में डैश के उदाहरण, किसके उदाहरण है, ये बताना है। तो रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में जो है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। और रामलीला उत्तर भारत में परंपरागत रूप से खेला जाने वाला राम के चरित्र पर जो है आधारित नाटक होता है और ये प्रायः जो है विजयादशमी के अवसर पर ही खेला जाता है। रासलीला या फिर कृष्ण लीला कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जो है कान्हा की सारी अटखेलियों को एक धागे में पिरोकर यानी उनको नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। रामलीला राम के चरित्र और राम कथा पर केंद्रीय लोक नाटक शैली है। तो ये बातें होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोरी बालिका योजना डैश जो वर्ष में डैश दिनों के भीतर विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो कितने दिन अगर उपस्थित न हो विद्यालय में तो उन्हें जो है संतुलित आहार प्रदान किया जाता है किशोरी बाल योजना के तहत। तो अगर हम बात करें तो 300 दिनों के लिए होता है, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा 300 दिन। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अब कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो वो है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य जो है पूर्वोत्तर के वहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र में जिला प्रदेश है। तो इस तरीके से इसमें आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा। बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड ये सारे जो है उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। कितने टोटल राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? तो टोटल 9 राज्य, 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है। तो ये बातें होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला?
अब इसमें से बताना है कि कौन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कभी चयनित नहीं हुए। तो वह है श्री चंद्र भानु गुप्ता। ठीक है, ये जो है राज्यपाल के रूप में कभी चयनित नहीं हुए उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और बाकी तीनों लोग जो है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसका भी बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है पिछले टेस्ट सीरीज में। तो देखिए इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी पार्ट से हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया जो कि झांसी जिले में है। ठीक है, और झांसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर परीक्षा शहर है, वहाँ पर बेतवा नदी पर ये बांध बना हुआ है। बेतवा जो है हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रहते हैं वह सामाजिक संरचना, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है मैकाइवर और पेज का, इसके पहले भी ये बताया जा चुका है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है एक से दूसरे सूची से। तो देखिए मिलान करते हैं, चलिए। गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। इधर दूसरे सूची में अकबरपुर, खलीलाबाद, नौगढ़ और नोएडा दिया, यानी कि इसका मंडल दिया गया है। ठीक है, जिला दिया गया, मंडल दिया गया। देखिए गौतम बुद्ध नगर के अगर मंडल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नोएडा। ठीक है, अंबेडकर नगर के मंडल की बात करेंगे तो अकबरपुर हो जाएगा, और संत कबीर नगर के मंडल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा खलीलाबाद। ठीक है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखपाल के कागजात पर किसका हस्ताक्षर होता है ये बताना है। तो हस्ताक्षर जो है लेखपाल के कागजात पर राजस्व अधिकारी का होता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, राजस्व अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश भूपति टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, महेश भूपति टेनिस अकादमी की बात करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में महेश भूपति टेनिस अकादमी स्थित है। ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। और राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है तो ये अयोध्या में स्थित है। ठीक है, मास्टर चदंगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सैफई इटावा में स्थित है। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज जो है सैफई में स्थित है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिलाधीश के पद से संबंधित विरोधाभास ये है कि क्या है ये बताना है। तो वह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती हैं केंद्र सरकार के। ठीक है, ये इसके बारे में सही है। जिला सरकार की नोडल एजेंसी होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो योजना चलाई जाती है उसका प्रायः संचालन जिलों से होता है। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर की सेवा जो है भारत में 3 है। कौन कौन सा? एक है IAS, दूसरा है IPS और तीसरा है IFS सेवा। ठीक है, जो कि 1 सेवा होता है IFS वाला। तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट से हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का भूखंड प्राचीनतम किसका भाग है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का भूखंड जो है वो प्राचीनतम जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग जो वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग होता है, जिस भाग का निर्माण 5 क्वीबिरियन युग में जो है विंध्य क्रम की शैलों से हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव पाया जाता है। दक्षिण में जो है विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में जो गंगा यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी। अब अगला जो है ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।